विनायक, विनायक मुझे बात करनी है। विनायक, 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 विनायक दरवाजा खोले, मुझे बात करनी है आपसे। विनायक। मोम, क्या मुझे जिंदगी भर इस सच के साथ जीना होगा कि झनक मेरी बहन है? आपकी कोख से जन्म लिया दोनों ने। जवाब दीजिए मोम, बोलिए। सारी बातें यहाँ खड़े खड़े सुननी है क्या? डैड से कहो दरवाजा खोले, मुझे बात करनी है उनसे। अगर सारा सच जानने के बाद डैड दरवाजा नहीं खोल रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? कौन सा सच? हाँ, मुझसे किसी ने पूछा सच क्या है और झूठ क्या है? एक झूठ मेरे माथे पे थोप दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे स्वीकारा है। तो अपने सच के लिए लड़ेंगी नहीं क्या आप? कौन लड़ूंगी? और इसलिए कह रही हूँ विनायक से कहो दरवाजा खोले, मुझे बात करनी है उनसे। और आज अर्शी अपने माँ बाप के बीच में फंस गई और ऊपर से झनक उसी की बहन निकली। वहीं अब पूरी सोसाइटी के सामने मुझे शर्मिंदा किया है आज। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? लेकिन नहीं, सबके सामने मेरी इमेज खराब कर दी। तो जाओ कोर्ट में जाओ, मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करो, लेकिन जो सच मैंने बोला है उसे साबित करने की जिम्मेदारी मेरी है। विनायक, आप मेरे पति हैं। मैं नहीं चाहती कि आप किसी के सामने भी जाके कुछ भी साबित करो। कितने सालों से मैं आपके साथ रही हूँ। माना कि हमारी सोच नहीं मिलती, लेकिन मैं कभी आपको छोड़ के नहीं गई। क्योंकि तुम्हें मेरे पैसों की जरूरत थी। What? आपको क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? मेरा कोई स्टेटस नहीं है? और अब विनायक देखता है उस इंसान को जो आज सब कुछ होने का दावा अब भी कर रही है। मुझे सिर्फ आपके पैसों की जरूरत है। जरूरत थी सृष्टि। जो तुम काम करती हो ना, जो तुम क्लासेस चलाती हो, परफॉर्मेंस करती हो ना, उसके कितने पैसे मिलते हैं? बहुत थोड़े से। और उन पैसों का क्या करती हो तुम? अपने आप पर दोनों हाथों से लुटा देती हो, और जरूरत पड़ती तो किसके पास आती हो? मेरे पास। अच्छा ये बताओ, तुमने अर्शी के लिए क्या किया? उसके पैदा होते ही तुम 1 साल के लिए उसे छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी को दूर करना था, और उसे दूर करते करते तुम उसी इंसान से प्रेग्नेंट हो गई। और जब लौट के आई तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अर्शी के डांस में दिलचस्पी थी। उसकी पढ़ाई, उसकी स्कूलिंग, उसकी हर चीज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी। सब कुछ मैंने अकेले हैंडल किया है। क्योंकि आप बिजी नहीं थे, मैं बिजी थी। और फिर भी अपनी माँ होने का ऐलान कर रही हो तुम। और विनायक, आज इतने सालों बाद ये सवाल क्यों उठ रहा है? और बात तो सही है कि इतने सालों बाद ही क्यों, पर विनायक भी कच्चा खिलाड़ी नहीं। अगर मुझे अर्शी की कोई फिक्र नहीं थी तो अर्शी इतनी अच्छी तरह से बड़ी कैसे हुई है? हाँ, एक अकेला आदमी एक बच्ची को इतनी अच्छी तरह से पाल पोस सकता है? सृष्टि, जब माँ ऐसी हो ना तो बाप को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है कि हाथ झाड़े और आगे बढ़ जाए। बस ये सब मुझे नहीं जानना है। मुझे अपना बचपन अच्छे से याद है, तब मुझे लगता था कि ये सब बहुत नॉर्मल है। और अब अर्शी रुआंसी हो जाती है अपनी माँ की करतूत सुनकर। मेरी मॉम के पास मेरे लिए टाइम नहीं है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डांसर है, शोज करती है। इस सब के बारे में मुझे बात नहीं करनी है। डैड, आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आपने जो कुछ भी वहां कहा, क्या वो सच है? तुम्हें क्या लगता है अर्शी, तुम्हारे डैड इतने गैर जिम्मेदार आदमी हैं कि सबके सामने तुम्हारी माँ की बेइज्जती करेंगे, वो भी झूठा इल्जाम लगाकर? और अब अर्शी देखती है कि आज जो कुछ भी उसके डैड कह रहे हैं वो वाकई में सच तो है। मैं ये सच एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी डैड। और यहाँ अर्शी भी अब झनक को अपनाने से इनकार कर देती है। ये सच नहीं है अर्शी, ये सब झूठ है, बोल रही हूँ मैं, विश्वास करो मुझ पे। ये सब ब्रिजभूषण और उस झनक का प्लान है। विनायक मेरी और अर्शी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं वो, और मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ूंगी। और अर्शी याद रखना, इस प्लान के पीछे ना अनिरुद्ध भी है, क्योंकि अब कोई बोल नहीं पाएगा कि झनक की कोई पहचान नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। अब तक तो वो सिर्फ उर्वशी रैना की बेटी थी, अब वो अचानक से सृष्टि मुखर्जी की बेटी बन गई है।
और अगर ये सच था तो इतने दिन से छुपा क्यों था? हाँ, और अब सृष्टि अर्शी के सामने बात को अलग तरीके से पेश तो कर रही है, पर उर्वशी ने जाने से पहले सबको बता क्यों नहीं दिया, लिख के क्यों नहीं रखा? और तुम मुझे बताओ, कोई किसी के बेटी के लिए अपनी जान दे सकता है क्या? मॉम, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच्ची है ना तो लाइए प्रूफ, साबित कीजिए कोर्ट में। और रहा मेरा सवाल, तो जो भी मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, मेरी जिंदगी से खेलना चाहता है, उसे इस तरह से खेलने नहीं दूंगी। मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। अपने माँ के खातिर तुम्हें ये सब सहना होगा अर्शी, हम सबको सहना होगा। और तुम्हें क्या लगता है बदनामी सिर्फ तुम्हारी मॉम की हुई है, हम सबकी नहीं हुई है? अरे इस औरत ने पूरी जिंदगी मुझे धोखा दिया है। अब एक पल भी ना इस औरत के साथ मैं नहीं रह सकता हूं। अरे जिस औरत की ऑलरेडी शादी हो चुकी है वो दोबारा शादी कैसे कर सकती है? विनायक, झूठ है ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, भरोसा कीजिए। कुछ नहीं। भरोसा और तुम पर? हाँ। और अब विनायक और सृष्टि की फिर से तू मैं शुरू हो जाती है अर्शी के सामने। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम उस बच्ची को भूल कैसे सकती हो? जब से सच के बारे में जाना है ना, तब से इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम उसे छोड़ के कैसे आ सकती हो? तुमने झनक और अर्शी को जन्म दिया, ये बात समझ में आती है, लेकिन जो बात समझ में नहीं आती सृष्टि की, तुम अर्शी से इतना प्यार करती हो और झनक के लिए उसे तुम मरने के लिए छोड़ा ही, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम मां हो सृष्टि, एक का भला और दूसरे का बुरा कैसे सोच सकती हो तुम? हाउ इज इट पॉसिबल? और तुम झनक को मारना चाहती थी ना? क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाती तो तुम्हारा सारा राज बाहर आ जाता। विनायक, झूठ है ये, विश्वास कीजिए मुझ पे, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है सृष्टि, कोई भी नहीं कर सकता। पर अब तो विनायक एक नहीं सुनने वाला सृष्टि का। जहां अर्शी बेबस खड़ी है उन्हें देखती है। इतना कुछ जिंदगी में हासिल किया ना सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते पर। मुझे धोखा देना इम्पॉसिबल है। और जहां तक मेरे तुम्हारे रिश्ते का सवाल है ना, वो दिल का रिश्ता था, क्योंकि मैं तुमसे हमेशा से ही प्यार करता था। इसीलिए तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया मैंने। लेकिन अब सच के लिए लड़ूंगा। एक बात बताओ, एक छत के नीचे हम रहते हुए लड़ेंगे, क्या ये तुम्हें मंजूर है? डैड, ये विनायक, आपके मन में मेरे लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी? जिम्मेदारी शब्द तुम्हारे मुंह से सुन के हंसी आती है मुझे। और जहां तक फीलिंग्स की बात है ना, वो दिल से निकलती है, दिल का मामला होता है, और उस पे किसी का जोर नहीं चलता है सृष्टि। और आज सृष्टि को समझ आता है कि कैसे आज विनायक उसे छोड़ देना चाहता है, उसकी एक बड़ी गलती की वजह से। डैड, अब मेरा क्या होगा? हर्षी बेटा, मुझे लगता है इस वक्त अनिरुद्ध सबसे ज्यादा शौक में होगा, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। डैड, क्या वहां मेरी इज्जत होगी? सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है। मैं कैसे रहूंगी वहां? मेरे ससुराल वाले बाकी लोग शायद मेरा और मॉम का विश्वास कर भी लें, लेकिन नानी। और अब सृष्टि देखती है अपनी बेटी की ओर, तो क्या अब तक वो दोनों एक नहीं हो पाए जैसा उसने कहा था? अनी जनक को इंसाफ दिलवाने के लिए दौड़ेगा, जनक से कांटेक्ट करेगा, आई एम वेरी श्योर। और अब जहां अनी को तो उसके हवाले करके चली गई थी झनक, पर अर्शी को पता है कि वो दोनों कुछ भी बोले पर अलग तो नहीं हो सकते कभी भी। अब आगे की अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स।